हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। लोह चुंबक जैसा सेतीले लूप प्रदर्शित करने वाली कोई प्रणाली समृद्धि संग्रहण की युक्ति है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। हमसे क्या कहा गया कि लोह चुंबक जैसा सेतीले लूप। तो बच्चों, लोह चुंबक का मतलब क्या होता है? तो लोह चुंबक जो होते हैं, हमारे पास जो लोह चुंबक होते हैं या लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके पास हम किसी चुंबक को रख दें। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर एक चुंबक रख दी N और S, और हमारे पास क्या है, कोई एक लोह चुंबक है या लोह चुंबकीय पदार्थ है। जैसे हमारे पास हो गया लोहा या निकल। तो इनके पास जब मैं चुंबक को रख देता हूँ, तो चुंबक को रखने पर क्या होते हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। यानी कि क्या हो जाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं उनसे बहुत अधिक आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ बच्चों हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। और हमसे क्या कहा गया कि लोह चुंबक जैसा सेतीले लूप प्रदर्शित करने वाली कोई प्रणाली समृद्धि संग्रहण की युक्ति है। इस कथन के बारे में हमें बताना है। तो कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है, इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण क्या है कि कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है, उस लोह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकन होता है, हमने हमारे पास कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ है, जैसे फेरस हो गया या निकल हो गया, तो उनका जो चुंबकन होता है, उस पर लगाया गया जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। हमारे पास क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन जो है, उस पर लगाया गया जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है। और लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। तो लोह चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया चुंबकन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है। यही बच्चों हमारे पास क्या है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न का हल लिख रहे हैं। और बच्चों, प्रश्न के हल में हम क्या देख रहे हैं? प्रश्न के हल में हम क्या कहेंगे? मुख्य अवधारणा के आधार पर कहेंगे कि लोह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकन है वो चक्रों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। अतः लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या करेगा? अतः लोह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकन होगा, वो लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन जो है, उस पर लगाए गए चक्र की सूचना देगा। भाई हम क्या कर रहे हैं, चक्रों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, तो उसमें जो चक्र होंगे उन पर लगाए गए जो चक्र हैं उनकी सूचना देगा। तो हमें किसकी सूचना देगा? उस पर जो हमने चक्र लगा दिए, जितने भी चक्र हम लोह चुंबकीय पदार्थ पर लगाएंगे, तो उसकी सूचना हमें इसके चुंबकन की सहायता से मिलेगी। अतः ये हमें क्या दे रहा है? चक्र की सूचना दे रहा है। तो चुंबकन किसकी सूचना देगा बच्चों? चक्र की सूचना देगा। अब ये चक्र की सूचना देगा, तो ये जो चुंबकन चक्र जो होगा, इसकी सूचना चक्र की समृद्धि चुंबकीय पदार्थ के नमूने में एकत्र हो जाती है। अर्थात क्या होगा, चक्र की सूचना मिली, तो सूचना मिलेगी तो बच्चों हमारे पास क्या होगी, उसकी समृद्धि होगी। अर्थात हमें उसके बारे में याद रहेगा। तो जो सूचना चक्र की समृद्धि होगी, वो क्या हो जाती है, वो चुंबकीय पदार्थ का जो नमूना है उसमें एकत्रित हो जाती है। अर्थात चुंबकीय पदार्थ के नमूने में एकत्र हो जाती है। अर्थात बच्चों हम यहाँ कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो लोह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकन है, वो क्या हो जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के चक्रों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो चक्रों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, तो उसका चुंबकन चक्र की सूचना देगा। और वो चक्र की जो सूचना हमें प्राप्त होगी तो हमारी समृद्धि में जाएगी। तो चक्र की समृद्धि जो होगी, वो पदार्थ में नमूने के रूप में एकत्र हो जाती है। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।